समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास ना खेत था, ना पैसा, ना बड़ा घर। उसकी दुनिया बस उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और छोटा बेटा चिंटू थे। गोपाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। लेकिन किस्मत हमेशा उसका इम्तिहान लेती रहती थी। गोपाल बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, अगर मैं रुक गया तो चूल्हा कैसे जलेगा? आज घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो शाम तक सब ठीक हो जाएगा। इतनी गरीबी के बाद भी गोपाल हमेशा अपने परिवार को हिम्मत देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। उसे सबसे ज्यादा दुख तब होता जब उसका बेटा चिंटू दूसरे बच्चों को नए कपड़ों में देखता और चुपचाप अपने पुराने कपड़ों को छुपाने लगता। वाह! हाँ बेटा, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, जरूर जाओगे। लेकिन मास्टर जी बोले पहले किताब और फीस चाहिए। ये सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं। वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह गरीबी में जिंदगी ना बिताए। उस रात गोपाल पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह गोपाल पहले से ज्यादा मेहनत करने जंगल चला गया। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन गोपाल लगातार लकड़ियां काटता रहा। तभी अचानक उसे जंगल के अंदर से किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, माँ। अरे बेटा, तुम कौन हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोपाल ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और बच्चे को पानी पिलाया। फिर उसे हाथ पकड़कर पूरे जंगल में उसके परिवार को ढूंढने लगा। कई घंटों बाद उसे कुछ लोग परेशान हालत में बच्चे को खोजते मिले। मेरा बेटा, तुम ठीक हो ना? भाई, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। नहीं मालिक, मैंने इंसानियत निभाई है, इसके बदले पैसे नहीं चाहिए। उस आदमी का नाम था सेठ धनराज। वो शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था। गोपाल की ईमानदारी देखकर वो हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद गोपाल लकड़ियां बेचने बाजार गया। वहां एक व्यापारी हमेशा की तरह उसे कम पैसे देने लगा। बस 100 रुपए मिलेंगे। मालिक, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 100? लेना है तो लो, वरना जाओ। गोपाल मजबूर था, उसे घर चलाना था। तभी पीछे से एक आवाज आई। रुको, आज से गोपाल की लकड़ियां मैं खरीदूंगा और सही कीमत दूंगा। अब कोई तुम्हारी मेहनत का फायदा नहीं उठाएगा। तुम जैसे ईमानदार इंसान बहुत कम मिलते हैं। मुझसे गलती हो गई। गरीब होना कमजोरी नहीं होती, लेकिन किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ी गलत बात है। सेठ जी, आज पहली बार लग रहा है कि मेरी मेहनत की भी कोई कीमत है। उस दिन गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे सिर्फ अच्छे पैसे ही नहीं मिले थे, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान भी मिला था। धीरे धीरे गोपाल की हालत सुधरने लगी। अब घर में खाना पूरा बनने लगा। चिंटू स्कूल जाने लगा। सीता के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। लेकिन गोपाल आज भी उतना ही मेहनती और सरल था। एक रात गांव में भयानक तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि कई झोपड़ियां टूट गईं। लोग डरकर इधर-उधर भाग रहे थे। तभी गोपाल ने देखा कि नदी का पानी बढ़ रहा है और एक बच्ची बीच में फंसी हुई है। कोई मत जाओ, पानी बहुत तेज है। लेकिन गोपाल बिना सोचे नदी में कूद गया। बहुत मुश्किल से उसने बच्ची को बचा लिया। पूरा गांव गोपाल की बहादुरी देखकर दंग रह गया। अगले दिन गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, गोपाल गरीब जरूर है, लेकिन दिल से सबसे अमीर इंसान है। आज से गांव का नया प्रधान गोपाल होगा। बाबा,
क्या हम अब अमीर हो गए? नहीं बेटा, असली अमीरी पैसे से नहीं होती, तो फिर किससे होती है? अच्छे कर्मों से, ईमानदारी से और दूसरों की मदद करने से। इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके कर्मों से होती है।